हाय टीम। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि जब आपके सेंटर में कोई भी पेशेंट आता है तो उस पेशेंट की सैंपल कलेक्शन करके आप कृष्णा पोर्टल में कैसे अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सुनिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा जानकारी ये दे दूं कि जो भी आपकी सेंटर है, चाहे पीएससी हो, सीएच हो, डीएच हो, उन सेंटर में जो भी पेशेंट आएंगे तो उस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में आपको पहले ये नोटिस करना है कि उस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में अगर जन आधार या आभा आईडी है तभी उस पेशेंट की आप सैंपल कलेक्ट करेंगे। अदरवाइज उस पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन को पीएमओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर अप्रूवल मिल जाता है तभी आप उस पेशेंट की सैंपल कलेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज आप सैंपल कलेक्शन मत कीजिएगा। ठीक है, ये एक जानकारी है, आप सबको पता होना चाहिए कि आभा आईडी और जनाधार आईडी के बिना आप सैंपल कलेक्शन नहीं करेंगे। अगर आभा या जनाधार आईडी नहीं है तो आप पीएमओ का अप्रूवल लेके ही सैंपल कलेक्शन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रेनिंग सेशन जो है। सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर का ब्राउजर खोलना है और टाइप करना है raj.krishnadiagnostic.com और आपको एंटर करना है। एंटर करते ही सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का पोर्टल खुलेंगे, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके का पोर्टल खुलेंगे। तो यहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड सेम होगा जो आपकी लोकेशन कोड होगा जो सीएल से स्टार्ट होगा। तो आप सबके सेंटर का एक लोकेशन कोड है, अगर किसी को नहीं पता तो आप अपने सुपरवाइजर या हमको फोन करके ये पता कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको यूजर आईडी में अपना लोकेशन कोड यानी सेंटर कोड डालना है और पासवर्ड में भी वही डालना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक यूजर आईडी लिया है CL0547 और पासवर्ड भी वही है और मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। जैसे लॉगिन होगा तो ये एक सेंटर है जिसका नाम है कमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है फ्रंट डेस्क, एक है सैंपल मैनेजमेंट। अब हम एक एक करके समझेंगे इन दोनों ऑप्शन में जाके क्या क्या काम करना है। सबसे पहले आपको जैसे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में आएंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन को लेंगे और फ्रंट डेस्क के अंदर क्लिक करेंगे। फ्रंट डेस्क पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर पेशेंट ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड न्यू पेशेंट, तो ऐड न्यू पेशेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। एक्चुअली यहाँ पे आपको जो यूएचआईडी होता है या एचआईडी होता है ये डालना होता है। फिलहाल गवर्नमेंट ने इस फंक्शन को बंद करके रखा है। अगर आप किसी भी पेशेंट का यूएचआईडी या एचआईडी यहाँ पे डाल के गेट पेशेंट बोल के एक ऑप्शन आता, उस पर क्लिक करते तो पेशेंट का डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता। इसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल क्योंकि ये टैब अनेबल है, मतलब इसको डिसेबल करके रखे हैं, तो इसके कारण हम सारे पेशेंट को मैन्युअली रजिस्टर करेंगे। तो मैन्युअली कैसे रजिस्टर करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले अपना फोन नंबर से। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप को ही एक पेशेंट मानता हूं और इसको रजिस्टर करके आपके सामने दिखाता हूं। तो मैं अपना एक नंबर डालता हूं 6900465404। ये मेरा फोन नंबर है और मैं आप चाहे तो यहाँ पे आधार नंबर अगर पेशेंट की है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। एक चीज आप ध्यान देने वाला यहाँ पे ये है कि जो भी स्टार वाला है इन सारे मैंडेटरी है, जो स्टार वाला नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। तो आप अगर है तो डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल आधार नंबर जो है एक 12 डिजिट का ऐसे ही डाल के आपको बता देता हूँ डेमो के लिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 0, उसके बाद फिर से 1 2 दे दिया, ये आधार नंबर दे दिया। उसके बाद टाइटल यानी मिस्टर है, मिसेस है, जो भी है, मैं यहाँ पे मिस्टर डाल देता हूँ और अपना जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है मैंडेटरी। तो मैं RIAZUL रियाजुल और मिडिल नेम छोड़ के मैं यहाँ पे डमी दे देता हूँ, TU डमी, क्योंकि हम ये टेस्ट जो है डमी कर रहे हैं सिखाने के लिए, इसलिए मैंने डमी डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, DOB यानी अगर डेट ऑफ बर्थ आपको पता है पेशेंट का तो आप यहाँ से यस कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यस करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का जगह आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप नो डालें
और सिंपली उनकी एज कितना है वो डालें। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना एज एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक एज डाल देता हूँ 32, और ईयर्स बाय डिफॉल्ट ईयर्स है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जेंडर पेशेंट का। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं पेशेंट कि पेशेंट की जो जिन्होंने पेशेंट को लेके आया, यानी अटेंडी के साथ पेशेंट का क्या रिलेशन है, फादर का है या डॉटर का है या क्या रिलेशन है। आप अगर पता है तो आप डाल दीजिएगा, अगर पेशेंट खुद आ रहा है तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल मैं फादर डाल रहा हूँ कि पेशेंट अटेंडी फादर है, तो पेशेंट अटेंडी का नाम क्या है। मेरा फादर है तो मेरा फादर का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे XYG, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो मैंडेटरी नहीं है, आप मत डालिए। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी पेशेंट को आप क्या चीज से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आभा आईडी है या आभा एड्रेस है, पासपोर्ट, पैन कार्ड। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड के जो एग्जाम्पल दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का ही नंबर ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके, और मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर दिया। जैसे आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं वही आधार का नंबर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट का जो भी एड्रेस होगा वो आप डाल देंगे। मैं फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली डाल देता हूँ कि मैंने दिल्ली डाल दिया। तो अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, आपको सेव एंड प्रोसीड टू ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड टू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएंगे। इस पेज पे आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पेज पे नीचे तक आना है और यहाँ पे आपको डालना है पेशेंट हिस्ट्री, कि पेशेंट किस वजह से यहाँ पे आए, बुखार के वजह से, सर दर्द की वजह से, पेट दर्द की वजह से। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे फीवर लिख देता हूँ कि फीवर की वजह से वो आए थे। और यहाँ पे आपको हमने जो पहला पेज था उसमें हमने देखा था कि UHID डालने का एक जगह, क्योंकि वो डिसेबल करके रखे हैं। तो अब जो पेशेंट का आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो उसमें जो UHID होगा उसको आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप करेंगे यस, मतलब डिफॉल्ट PRN नंबर, इसको यस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक नंबर उठा लेते हैं, लेकिन आपको ये कार्ड देना है और जो आपकी पेशेंट की जो UHID होगा उसको आप डालना है यहाँ पे RN नंबर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वाला ही नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पेशेंट की कोई PRN ID नंबर नहीं है, तो ये डमी के लिए मैं बना रहा हूँ इसलिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर का नाम दिख जाता है सेंटर का कोड के साथ, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ पे अपलोड प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रिस्क्रिप्शन आपको अपलोड अभी नहीं करना है, सबसे पहले आपको पेशेंट की जो टेस्ट है, डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखा है पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में, पहले वो सिलेक्ट करके पेशेंट की इंफॉर्मेशन सेव करना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2-3 टेस्ट ले लेते हैं। एक है आपका ऐसे कंप्लीट ब्लड काउंट है, इसको हम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा हम कोई एक टेस्ट ले लेते हैं, जैसे यूरिन माइक्रोस्कोपी हम ले लेते हैं। ये 2 टेस्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, पेशेंट का ये 2 टेस्ट आ गया। करने के आपको डॉक्टर सिलेक्ट करना है, डॉक्टर सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। जैसे अब आपके यहाँ पे जैसे ये वाला ऑप्शन है कि कंसल्टेंट डॉक्टर और सेकंड ऑप्शन, तो ये आपको सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेंटर में जो डॉक्टर है वो इस लिस्ट में अवेलेबल है क्या। अगर है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है, अगर नहीं है तो आपको एकदम नीचे जाना है बॉटम में और एक ऑप्शन दिखेगा वॉक इन बोल के, तो इस वॉक इन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको सेव पेशेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे अपने पेशेंट इंफॉर्मेशन क्लिक कर दिया, अब इसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है पेशेंट की। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, हम कैसे अपलोड करेंगे, इसको करने के लिए आपको जाना होगा आपके मोबाइल फोन पे। हम आपको क्या APK जो है फाइल दे देंगे, APK फाइल के जरिए आप अपना पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर पाएंगे। APK फाइल कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का खुलेंगे, जस्ट अ मोमेंट। ये जैसे ये खुल गया, तो यहाँ पे आपको लॉगिन कैसे करना है, जो आपकी सेंटर कोड जो हमने अभी ये इसको लॉगिन किया था पोर्टल को, ठीक इसी तरीके से ही आपको ये भी लॉगिन करना होगा।
जैसे हमने पोर्टल लॉगिन किया उसी आईडी पासवर्ड से। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ये वाला जो मैंने टाइप कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये है, और इसको पेस्ट कर दिया। तो ये लॉगिन हो गया। अभी देखिए हमने जो पेशेंट अभी रजिस्टर किया है रियाजुल डमी बोल के, ये डमी पेशेंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन लेना है और इस तरीके से ये जो अपलोड टीआरएफ बोल के एक ऑप्शन है साइट में, इस अपलोड टीआरएफ वाला ये वाला ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और करने के बाद आपको आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक टीआरएफ ले रहा हूँ, आप पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन ले लेंगे। तो इस तरीके से आपने फोटो ले लिया पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन का, और फिर आपको क्या करना है, इस अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नीचे आपको दिखेगा, जस्ट अ मोमेंट, ये अपलोड मैंने कर दिया। अपलोड वाला जैसे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा डमी वाला जो हमने अभी बनाया था एक पेशेंट का जो है रिकॉर्ड रियाजुल डमी, तो वो हट गया यहाँ से, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है। प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के बाद जैसे प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हो जाएगा, आपको सेव पेशेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। तो पेशेंट सेव इंफॉर्मेशन सेव हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट की सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गो टू सैंपल कलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे दो टेस्ट हमने सिलेक्ट किया था, उन 2 टेस्ट का आपको जो सैंपल आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद वाइल के ऊपर जो आप बारकोड डालेंगे, उस बारकोड को आपको यहाँ पे डालना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बारकोड डाल देता हूँ। तो हम 1 2 3 4 5 और ये डाल देते हैं 1 2 3 4 5, दोनों का हमने सेम डाल दिया और यहाँ पे कंफर्म कर दिया। पेशेंट का सैंपल कंफर्म हो गया। अब इस पेशेंट का आपको क्या करना है, कंसाइनमेंट बनाना है। सैंपल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और कंसाइनमेंट में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पैथोलॉजी कंसाइनमेंट बोल के एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रियाजुल डमी बोल के जो हमने पेशेंट बनाया था अभी, ये आपको यहाँ पे दिखने लगा है, उनकी टेस्ट वगैरह सारा। तो आप यहाँ पे ऐड कंसाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंसाइनमेंट क्लिक हो गया तो अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे इसको। ये लाल वाला क्लोज नहीं, ये नीचे वाला आपको एक क्लोज मिलेगा, इससे आप क्लोज कर दीजिएगा। इसे क्लोज कर देंगे। करने के बाद एक बार दोबारा कंसाइनमेंट पे सैंपल मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे और कंसाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कंसाइनमेंट दिख गया। ये जैसे हमने अभी बनाया था, तो इसको अभी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं पेशेंट का नाम रियाजुल डमी है और हमने ये कंसाइनमेंट बना लिया। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं और इसको सैंपल के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बनाना है। आप जो पुराने वीडियो में हमने देखे थे सारा चीज़ें, कि आगे बाकी का जो ऑप्शन है, एक है आपका जब जो भी पेशेंट आपका सेंटर में आते हैं उनकी हिस्ट्री आपको दिख जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन समरी पे क्लिक करना है एक बार फ्रंट डेस्क पे जाके, और फिर आपको यहाँ पे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री दिख जाएगा। जैसे अभी हमने बनाया यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से हमने जो बारकोड बनाया उस बारकोड को अगर दोबारा आपको प्रिंट करने की ज़रूरत है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं बारकोड को, कि अगर कहीं सैंपल दोबारा कलेक्ट करना पड़ा, कहीं पे ख़राब हो गया, तो दोबारा सेम बारकोड से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बारकोड प्रोवाइड किए जाते हैं सेंटर में। आप चाहे तो इनवॉइस को जो है यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इनवॉइस मिल जाएंगे पेशेंट की, जैसे ये अभी हमने बनाया मिस्टर रियाजुल डमी, तो इसका इनवॉइस आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और आप यहाँ से जो प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया और वो गलत है तो आप यहाँ से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ये आपका है रजिस्ट्रेशन समरी। अब आपको यहाँ पे जब पेशेंट की रिपोर्ट आएंगे तो रिपोर्ट कैसे आपको भेजना है, आप फ्रंट डेस्क पे दोबारा क्लिक करेंगे और पैथोलॉजी रिपोर्ट प्रिंट बोल के है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी पेशेंट का रिपोर्ट बनेगा वो आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। जैसे ये शिवम बोल के एक पेशेंट है, उनकी जो रिपोर्ट है वो आ चुका है और आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से पेशेंट का रिपोर्ट
व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पेशेंट का रिपोर्ट भेजना है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको मार्क एज डिलीवरी भी कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का रिपोर्ट आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको पेशेंट को अभी फ़िलहाल मैन्युअली रजिस्टर कराना है और फिर आगे का जो भी प्रोसेस मैंने बताया वो आपको करना है। अगर किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम आपको आपकी डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।